सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल। सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक टॉपिक बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी कोडिंग डिकोडिंग के एक टॉपिक के सवालों को हमने देखा था ट्रिक से। उससे संबंधित जो होमवर्क के 6 क्वेश्चन दिए थे उन 6 क्वेश्चन की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुदर्शन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। रीजनिंग के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, और इस चैनल पर इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं रीजनिंग के वो सभी अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं जो होमवर्क से संबंधित क्वेश्चन की। सबसे पहला जो सवाल है उसको देखते हैं। पहला जो सवाल लिखा हुआ है आपका CALANDER को CLANEEDR लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में CIRCULAR को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर हम ध्यान से CALANDER को देखें तो इसको ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि फर्स्ट और लास्ट तो सेम दे रखा है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन जो है आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। जैसे ये LA हो गया है, ये NA हो गया है, ये ED हो गया है, इस तरीके से चेंज हो गए। तो इसी पैटर्न पर हमें सर्कुलर जो शब्द लिखा हुआ है CIRCULAR, इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। तो फर्स्ट और लास्ट क्या कर दो, सेम रख दो, फिर सेकंड थर्ड को आपस में एक्सचेंज कर दो, फोर्थ फिफ्थ को आपस में एक्सचेंज कर दो, और 6 7 को आपस में एक्सचेंज कर दो। इस तरीके से आपके सामने ये वर्ड बन जाएगा। अब आप ये देखिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको B ऑप्शन में दिख रहा है ये, तो B ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। किसी सांकेतिक भाषा में PKROR को 72962 लिखते हैं और KRRPK को 29972 लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में NJMLZ को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं पहले कि PKROK जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ आपका 72962। अब ये कैसे लिखा होगा। अब हम अगर पहले वाले वर्ड को इससे मिलान करें तो 7 तो नहीं होता है इसका इजोटिक ट्रिक के अनुसार, न बगल का ट्रिक से होता है। तो फिर क्या होगा, तो हमें एक बार इजोटिक ट्रिक के ही जो अंक हैं उन अंकों को ही जोड़ बाकी करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो हम देखें P जो है एक तरह से 16 नंबर पर आता है, K जो है आपका 11 नंबर पर आता है, R जो है आपका 18 नंबर पर आता है, O जो है आपका 15 नंबर पर आता है, और K जो है 11 नंबर पर आता है। अगर हम 1 6 को देखें और काउंट करते हैं तो 7 हो जाता है, 1 1 के दोनों अंकों को काउंट करते हैं तो 2 हो जाता है, 1 8 को काउंट करते हैं तो 9 हो जाता है, और 1 5 को अगर काउंट करते हैं तो 6 हो जाता है, और 1 1 को काउंट करते हैं तो 2 हो जाता है। इसका मतलब ये सेम आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाला वर्ड भी इसका जो है वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमने जो पूछा है वो करते हैं। ये जो आपको दे रखा है इसका भी करके देख लेते हैं। K जो दे रखा है, K जो है आपका 11 नंबर पर आता है, R जो है आपका 18 नंबर पर आता है, R जो है 18 नंबर पर आता है, वो जो है 16 नंबर पर आता है, और ये 11 नंबर पर आता है। इसका देखा जाए तो 2, इसका देखा जाए तो 9, इसका भी 9, इसका 7 और इसका 2। इसका मतलब 29972 ये दे रखा 29972। तो इसी पैटर्न पर हमें इसका भी कर लेते हैं जो पूछा है NJMLZ। तो क्या है, N का है आपका 14, J का है यहाँ पे 10, M का है यहाँ पे 13, L का है यहाँ पे 12 और Z का है यहाँ पे 26। तो 14 का हो जाएगा आपका 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा। 5 1 4 3 8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है चारों में से, 5 1 4 3 8, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
रांची को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को मुंबई कहा जाए, मुंबई को देहरादून कहा जाए और देहरादून को नागपुर कहा जाए और नागपुर को मेरठ कहा जाए, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ये आपको बताना है। तो हमें पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर है, हमें सबको पता है कि दिल्ली में है। और यहाँ पर दिल्ली को किससे कोड किया गया है वो चीज़ आपको देखनी है। दिल्ली को मुंबई कहा जाए तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मुंबई होगा। और मुंबई कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAM को 32 किलोग्राम तथा SHYAM को 66 किलोग्राम बताया जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में श्वेत का भार क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है RAM और इसका लिखा हुआ है 32। कैसे हो रहा होगा ये, तो इजोटी के हिसाब से देखें, R आता है 18 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और M आता है आपका 13 नंबर पर। इन सभी को जोड़ें तो कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि उसमें जितने अंक थे उतने उतने वो अक्षर भी थे अल्फ़ाबेट वाले, इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 है पर यहाँ पे जोड़ में कितने हैं, 2 ही हैं, इसलिए हमने पहले इनको जोड़ के देख लिया। तो एक और इसका जो दे रखा है वो भी देख लेते हैं। SHYAM का दे रखा है आपको 66। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम देखें तो S आता है 19 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और M आता है 13 नंबर पर। तो ये कितना हो जाएगा, 66। तो इसी पैटर्न पर हमें श्वेता का निकालना है। श्वेता क्या हो जाएगा इसका, S आता है आपका 19 नंबर पर, W आता है आपका 23 नंबर पर, E आता है आपका 5 नंबर पर, T आता है आपका 20 नंबर पर और A आता है आपका 1 नंबर पर। अगर इन सभी को हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में 68 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इसके बाद जो आपकी बैठक व्यवस्था के से संबंधित सवाल हैं उनको भी हम करेंगे और इससे बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के होमवर्क वाले क्वेश्चन भी हम ने इस वीडियो में अपलोड किए हैं, ताकि आप उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि पता चले कि हाँ आपको कितना समझ में आया। तो आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखें। यहाँ दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में टेर नेर गेर का अर्थ यू कैन डिटरमाइन है, इसी प्रकार फेर लेर टेर केर का अर्थ कैन सी हेल्प मी तथा मेर डेर गेर का अर्थ हाउ आर यू है, तो उस कूट भाषा में डिटरमाइन किस शब्द से व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना होता है इसमें कि डिटरमाइन है कहाँ पे। तो पहले सेंटेंस में 3 सेंटेंस है यहाँ पे, तो पहले सेंटेंस में तो इसका मतलब टेर नेर गेर में से कुछ होगा, टेर नेर और गेर में से कुछ होगा, मतलब ये सी तो होगा नहीं, एक तो ये ऑप्शन कट गया आपका। अब आप ये देखो कि डिटरमाइन के साथ में जो 2 वर्ड हैं, एक एक वर्ड के निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले यू को देखें, यू का निकालें तो यू किस में है, एक तो पहले सेंटेंस में और एक थर्ड सेंटेंस में। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो पहले और थर्ड सेंटेंस में दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि गेर जो है, गेर जो है ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। इसका मतलब यू का क्या हो जाएगा, गेर। इसी प्रकार से कैन, कैन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस में है। तो इसका देख लेते हैं हम क्या है, टेर। देखो ये टेर दिख रहा है ना, ये टेर और यहाँ टेर, तो ये हो जाएगा आपका टेर। तो बच्चा क्या बच्चा है वो हो जाएगा आपका DETERMINE। डिटरमाइन का जो बचा हुआ है वो हो जाएगा आपका नेर। और नेर कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं होमवर्क का लास्ट प्रश्न। किसी कुट भाषा में
BORN को (53S) स्टार लिखें और NEWS को (24H) लिखें तो उसी कोड भाषा में SORE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, दोनों में से एस कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। यहाँ क्या दे रखा है, इसका हैश दे रखा है, ये हो जाएगा हैश। ओ कहाँ दे रखा है, फर्स्ट वाले में कितना दे रखा है 3। आर भी दे रखा है फर्स्ट वाले में, कितना दे रखा है S। और उसके बाद ई दे रखा है सेकंड वाले में, कितना दे रखा है 2। तो कहाँ पर होगा ये आपका (3S2). ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की बैठक व्यवस्था में। तो यहाँ सबसे पहले रेखीय क्रम में व्यवस्था। अगर एक पंक्ति में बहुत सारे बैठे हैं, 5, 6, 8, 10 जितने भी बैठे हैं, उनका दायां बायां ध्यान रखना है। जैसे हमने दिशा व दूरी वाले टॉपिक में दायां बायां देखा था 4 दिशाओं के अंतर्गत, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं रेखीय क्रम वाले में, कि जब एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो उनका मुंह उत्तर की ओर मानकर दायां बायां नोट करते हैं। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बायां, और यहाँ क्या हो जाएगा, दायां। मतलब यहाँ लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर दे रखा है आपको, जब 2 पंक्तियाँ आमने सामने हो तब पहली पंक्ति का दायां, दूसरी पंक्ति का बायां होगा। यहाँ पर पहली पंक्ति को देखा जाए तो उसका मुंह दक्षिण की ओर है, और हमें पता है कि जब दक्षिण की ओर मुंह होता है तो बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। और इसी प्रकार पंक्ति 2 में देखा जाए तो उत्तर की ओर मुंह है तो बायां यहाँ होगा और दायां यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट साइड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को करते हैं हल, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सवाल दे रखा आपको कि 5 लड़कियाँ एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। 5 लड़कियाँ कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। तो ये हो गए आपके 1, 2, 3, 4 और 5, ये उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। अब यहाँ पर दे रखा है कि सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है, ये मान लेते हैं अपन। फिर उसके बाद है लता बाएं और रीता के तुरंत बाद है। लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। रीता के जस्ट बाईं ओर कौन है, लता है। रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, ये आपका बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा। तो बाईं ओर से दूसरे नंबर पर है रीता। प्रिया कतार के एक छोर पर है। अब प्रिया जो है कतार के एक छोर पर, मतलब किनारे पर है। हो गई 5। कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो एक छोर पर तो प्रिया है और दूसरे छोर पर कौन हो जाएगी, लता हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 व्यक्ति ABCDE तथा F 2 पंक्तियां, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि E किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, D F के बाएं और A को छोड़कर हैं, C तथा E बगल में बैठते हैं, तथा चलो ठीक है, तथा वे D के विकर्णता बैठते हैं और B तथा F अगल बगल में बैठते हैं, तब B के सामने कौन बैठता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें ये 3 पंक्तियाँ, ये इस प्रकार से पंक्ति बनी हुई है 1 2 3, 1 2 3। क्या दे रखा है सबसे पहले यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो अपन बीच में मान लेते हैं, ये ई को बिठा दिया। फिर उसके बाद है डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, एफ के बाएं
डी जो है एफ के बाएं एक को छोड़कर है, एफ के बाएं, एफ का बायां इधर होगा, एक को छोड़कर है, तो इसलिए ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है सी तथा ई अगल बगल में बैठते हैं, सी तथा ई अगल बगल में बैठते हैं, मतलब सी को बोली यहाँ बिठा दो या फिर यहाँ बिठा दो, पहले यहाँ बिठा के देख लेते हैं। फिर लिखा है बैठते हैं तथा वे विकर्णत, डी के विकर्णत बैठा, अगर यहाँ बिठा दे तो विकर्णत नहीं होगा, ये विकर्ण ये हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद है बी तथा एफ अगल बगल में बैठते हैं, बी तथा एफ अगल बगल में बैठते हैं, तो बी यहाँ बैठ जाएगा आपका, तो बचा है क्या आपका ए यहाँ आ जाएगा, ये बैठ गए। अब इसमें पूछा है कि आपसे कि तब बी के सामने कौन बैठा हुआ है, बी के सामने कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना है, तो कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, और ई कौन से ऑप्शन में दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे टाइप के वृत्तिक्रम व्यवस्था में एक गोला बना रखा है और उस गोले के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो दो टाइप से बैठ सकते हैं, तो केंद्र की ओर देखकर और एक केंद्र से बाहर की ओर देखकर। जब केंद्र के अंदर की ओर देख रहे हैं तब हम ये मानेंगे कि वो उत्तर की ओर देख रहे हैं, तब उनका बायां दायां जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे यूँ जा रहे हैं तो ये बायां 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 इस तरीके से हो जाएगा इनका। और इसी प्रकार से अगर केंद्र से बाहर की ओर मुंह कर रखा है तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूँ जाएंगे दायां, यूँ जाएंगे दायां, यूँ जाएंगे दायां, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होता है तो दक्षिणावर्त मुड़ने का अर्थ बाएं से तथा वामावर्त मुड़ने का अर्थ दाएं से होता है। जब और इसी प्रकार से जब व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर की ओर होता है तो दक्षिणावर्त मुड़ने का अर्थ दाएं से तथा वामावर्त मुड़ने का अर्थ बाएं से होता है। इसको सवाल में अच्छे से समझ पाएंगे अपन, देख लेते हैं। ये जो एक सवाल दे रखा है इसको करते हैं। जी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, यूँ बिठा देते हैं। और उसके बाद देखते हैं डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है, डी ए के दाएं दूसरा है, डी जो बैठा हुआ है वो ए के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, एक का दायां इस तरफ हो जाएगा। फिर उसके बाद दे रखा है सी ए के दाएं तीसरा है, सी जो है वो ए के दाएं तीसरा है, सी जो है वो ए के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा है। फिर उसके बाद देखें और सी जी के बाएं दूसरा है, सी जो है वो जी के बाएं दूसरा है, जी के बाएं ये हो जाएगा आपका जी के बाएं दूसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, बी न तो यहाँ आएगा और न यहाँ आएगा, तो बचा कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, पहला वाला जो छोड़ा था हमने वो देख लेते हैं, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, मतलब ये यहाँ हो जाएगा, बाएं नहीं है मतलब दाएं हो जाएगा, यूँ तो बाएं बाएं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, सॉरी बाएं दूसरा नहीं है, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चा है कि आपका ए बी सी डी ई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा ई, तो मिलान कर लेते हैं सी ई जी एफ ए बी डी, ये सब बैठ गए। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या पूछा है कि सी के एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है, सी के एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है, ये सी जो है सी का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ई, और ई कौन से ऑप्शन में, स ऑप्शन में दे रखा है, ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो हम बिठा देते हैं पहले इनको।
1 2 3 4 5 6 7 8। PW के दाएं तीसरा, P जो बैठा हुआ है W के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है। फिर दे रखा है ST के बाएं, ST के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। ना तो यहाँ S है और यहाँ ना T है, इसको छोड़ दो अभी सेंटेंस को। फिर लिखा है VR के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, इसको भी छोड़ दो। TQ का पड़ोसी नहीं है, TQ का पड़ोसी नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर लिखा है U न तो T और न ही W का पड़ोसी है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि V के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है। तो एक बार और देख लेते हैं अपन इसको। ST के दाएं दूसरा है, S जो है वो T के दाएं दूसरा है। फिर उसके बाद है PW के दाएं तीसरा और Q के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, Q के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। यहाँ पर ये भी तो था, ये यहाँ पे। अब ये सेंटेंस से पकड़ते हैं अपन आगे। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपके, ST के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, VR के बाएं दूसरा है, VR के बाएं दूसरा है। TQ का पड़ोसी नहीं है, TQ का पड़ोसी नहीं है, TQ का पड़ोसी नहीं है, Q साइड में बैठ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं अपन कि U न तो T का पड़ोसी है, U न तो T का पड़ोसी है और नहीं W का। इसका मतलब U यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेंटेंस छोड़ा था हमने उन्हें वो देख लेते हैं। VR के बाएं दूसरा बैठा हुआ, VR के बाएं दूसरा बैठा हुआ। इस तरीके से बैठ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूछा क्या है कि V के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ। ये V जो है इसके बाएं मतलब इधर बायां है ना, ये इधर बाएं, और कौन बैठा हुआ है तो R बैठा हुआ है। कौन सा सही हो जाएगा आपका, R। और R है यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। PQRS कैरम खेल रहे हैं, मतलब कैरम खेल रहे हैं, तो इसका मतलब चौकोर बैठे हुए हैं 1 2 3 4। फिर दे रखा है PR और SQ जोड़ीदार हैं, और जोड़ीदार जो होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं। SR के दाईं ओर, S जो है वो R के दाईं ओर है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। पश्चिम की ओर मुंह कर रखा है इसने, बैठा पूर्व में पर पश्चिम की ओर मुंह कर रखा है। तो बताना है कि आपको Q का मुंह किस ओर है। तो सबसे पहले तो हमारे जो ये जोड़ीदार हैं उन जोड़ीदार के हिसाब से बिठा देते हैं। इसके साथ में Q ये सामने बिठा दिया, R के सामने P को बिठा दिया। अब ये क्या कह रहा है, Q का मुंह किस ओर है। Q का जो मुंह है वो किस तरफ है, पूर्व दिशा में होगा, और ये बैठा किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। और उसके बाद होमवर्क से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसका क्या आंसर होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और ये जो 4 5 6 प्रश्न है, पहले ये दे रखा है सवाल में निर्देश दे रखा हूँ, उस निर्देश का पालन करते हुए जानकारी जो दे रखी है उससे आप डायग्राम बनाएं और 3 प्रश्न के आंसर देना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप पहले से चैनल पर हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। इसके बाद अगली जो वीडियो है उसमें हम इसी से संबंधित और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।